नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ फरहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त करने की मांग काफी लंबे समय से हो रही है। लगभग 100 वर्ष पुराना ये संस्थान अपने इसी दर्जे को बचाने के लिए अदालत की शरण में पहुंचा था, लेकिन खुद इस संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली बेंच ने यूनिवर्सिटी से पूछा है कि जब यूनिवर्सिटी के 180 सदस्यों में 37 ही मुस्लिम हैं, तो फिर ये संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान कैसे हो सकता है? आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्यों चाहिए अल्पसंख्यक दर्जा? कोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से कहा है कि वे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा साबित करें। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि एएमयू कभी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी विशेष मजहब या मजहबी संप्रदाय का विश्वविद्यालय नहीं है। केंद्र ने बताया है कि राष्ट्रीय महत्व वाला संस्थान होने के बावजूद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर अलग हैं। वहीं एएमयू का कहना है कि सिर्फ इसलिए कि संस्थान में सरकार का दखल है, इसके कारण यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा नहीं छीना जा सकता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश शर्मा की 7 जजों की बेंच ने बीते गुरुवार को सुनवाई की। बता दें कि गुरुवार को सुनवाई का तीसरा दिन था। यूनिवर्सिटी की ओर से सीनियर वकील राजीव धवन ने इस मामले की पैरवी की। अदालत ने राजीव धवन का ध्यान एएमयू की गवर्निंग काउंसिल की संरचना की ओर आकर्षित कराया, जिसे एएमयू एक्ट के तहत विश्वविद्यालय का न्यायालय कहा जाता है, और पूछा कि क्या इसकी गैर मुस्लिम प्रकृति यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने के दावे को कमजोर कर सकता है। जिसके जवाब में राजीव धवन ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 30 के 1 के तहत सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बनाए रखने के लिए दलील दी कि 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ने स्थापना की थी, जो 1920 में एएमयू बन गया। सीजेआई ने इस दौरान सवाल किया कि क्या प्रशासन के 180 सदस्यों में से 37 के मुस्लिम होने से ये दावा कमजोर नहीं होता। इस पर धवन ने कहा कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा दिलाए रखने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 100% स्टाफ समुदाय द्वारा ही नियंत्रित किया जाए। धवन ने दलील दी कि स्थापना के बाद से इस यूनिवर्सिटी के सारे वीसी मुस्लिम रहे हैं, इसलिए इसे अल्पसंख्यक द्वारा प्रशासित संस्थान कहा जाएगा। यहाँ बताया गया कि एएमयू की अन्य खासियतें भी इस्लाम से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में सिर्फ इसलिए कि मैनेजमेंट में सरकार का दखल है, इसके अल्पसंख्यक चरित्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस संस्थान को मुस्लिमों के उत्थान के लिए ही स्थापित किया गया था। वहीं केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी लिखित दलील में कहा कि विश्वविद्यालय हमेशा से राष्ट्रीय महत्व का संस्थान रहा है, यहाँ तक कि आजादी से पहले से। यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में हुई थी। केंद्र ने कहा कि जिस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व मिला है वो गैर अल्पसंख्यक ही होना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि एनडीए सरकार ने साल 2016 में ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। उन्होंने एस अजीज बादशाह केस में कोर्ट के 1967 के फैसले को आधार बनाकर ये दावा किया, जहां इस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी माना गया था। सरकार ने कहा था कि ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी है क्योंकि इसे फंड सरकार से मिलता है। इसके बाद इस मामले पर 7 जजों की बेंच ने सुनवाई की, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ, और अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।